पिक्चर रिलीज होने में वैसे तो अभी कुछ दिन बाकी है, लेकिन रिकॉर्ड्स ब्रेक करना अभी से चालू। धुरंधर और टॉक्सिक की क्या जोड़ी बनी है। स्टार क्रॉस लवर्स, एक की बात हो और दूसरे की बात ही ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है। तो चालू किससे करते हैं। सबसे पहले टॉक्सिक। मेरा जो वर्स्ट नाइटमेयर था, जिस चीज की सबसे ज्यादा टेंशन लगी हुई थी, वो ट्रू होते हुए दिख रही है। ऐसे रिपोर्ट्स आए हैं, ठीक है, अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन टॉक्सिक का रन टाइम हो सकता है 3 घंटा और 15 मिनट, जहां पर ऑलरेडी एक्सपेक्टेड है कि धुरंधर का पार्ट 2 3.5 घंटे के आसपास जाएगी। भाई यार, पूरा दिन मुझे थिएटर में निकालना है। नहीं बोल के 6.5 से 7 घंटे मेरे सिर्फ थिएटर में जाएंगे, फिर 2 वीडियो बनाने में, और उसी दिन पॉडकास्ट भी करनी है। अगर रात को मैं शहीद हो गया तो दुआओं में याद रखना और चैनल को सब्सक्राइब करना। इसीलिए क्यों क्लैश करते हो यार, थोड़ा इधर गरीब बच्चों का ध्यान रखा करो प्लीज। जिसके बाद अगला स्पेकुलेशन लगाया जा रहा है कि धुरंधर पार्ट 2 का ट्रेलर अपने को 5 मार्च के आसपास देखने मिल जाएगा, और टॉक्सिक वाले प्लान कर रहे हैं 8 मार्च को। वो लोग बेंगलोर के अंदर एक बहुत बड़ा इवेंट प्लान कर रहे हैं। अगर तुम अभी से पक चुके हो कि कितना टॉक्सिक धुरंधर, भाई अभी तो और होएगा। नए गाने का पोस्टर निकाला उन्होंने, देखा तुमको कैसे किया। वहीं पर धुरंधर के पार्ट 1 ने एक रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वो बन चुकी है मोस्ट वॉच्ड इंडियन मूवी। ठीक है, ध्यान से सुनना। नेटफ्लिक्स के ऊपर थिएटर में रिलीज होने के बाद जो पिक्चर रिलीज होती है, मतलब डायरेक्ट रिलीज नहीं, पोस्ट थिएट्रिकल रिलीज में वो नंबर 1 बन चुकी है। 20 मिलियन व्यूज लिए हैं, जिसमें उसने क्रू का ऑलमोस्ट 18 मिलियन, इतना लोगों ने देखा था, उसको बीट किया। और महाराजा आई बिलीव डायरेक्ट नेटफ्लिक्स पे आई थी, उसका भी 15.5 मिलियन को पीछे छोड़ा। लेकिन अब क्योंकि दोनों पिक्चरों को लेके बज़ इतना ज्यादा है ना, तो मेरे कान में पड़ा कि अभी फिर से रूमर उठने लगे धुरंधर पोस्टपोन होगी। And I was like, नहीं, वो लोग इतने टाइम से पोस्टर डाले जा रहे हैं, टीजर में निकाल दिया, अब नहीं लगता पोस्टपोन होने वाली है। लेकिन रूमर उड़ाने वाले कुछ भी उड़ा देंगे। इस चीज को फुल स्टॉप देने का काम करती है, उसका प्री बुकिंग चालू हो चुका है। जी हाँ मेरे मित्र, आपने सही सुना। ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के अंदर ऑलरेडी प्री बुकिंग चालू हो चुकी है, और वहां पे उसका रन टाइम दिखाया जा रहा है 220 मिनट, जो कि कितना होता है, 3 घंटा 180 होता है, तो 3 घंटे और 40 मिनट। तुम्हारे भाई को जो पेन होने वाला है उसके लिए ऑलरेडी लाइक करो अभी के अभी। ओके, अब हमने कॉर्नर रेड धुरंधर का तो देख लिया, चलते हैं कॉर्नर ब्लू की तरफ। पिक्चर का नाम भूल गया भाई एक सेकंड के लिए। तो टॉक्सिक को लेकर जो अगली बड़ी इंफॉर्मेशन पता चली है कि यश कितना पैसा कमाएंगे। बहुत ही स्मार्ट तरीके से उन्होंने मिक्स वाला कॉन्ट्रैक्ट रखा, जहां पर 50 करोड़ उनकी फीस है। कुछ भी हो जाए, पिक्चर जितना भी पैसा कमाए, 50 करोड़ मुझे मिलने वाले हैं। एंड मूवी जितना भी प्रॉफिट कमाएगी, उसका 60% भी। यहां पर मैं इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं कि ये अगेन रिपोर्टेड चीज है, कंफर्म नहीं है, लेकिन 60% वाला नंबर मुझे थोड़ा ज्यादा लग रहा है। बट वो पॉसिबल भी हो सकता है, क्योंकि उनकी कंपनी प्रोड्यूसर भी लिस्टेड है इस पिक्चर के अंदर, और पूरी की पूरी मूवी चल ही रही है यश के नाम पे। तो हाँ, ये नंबर पॉसिबल हो सकता है। अब यहाँ पर एक्चुअली बात करें कि वो कितना कमा सकते हैं, तो यही वेबसाइट्स रिपोर्ट कर रहे हैं कि 150 करोड़ तक जा सकता है। मूवी का बजट इंटरनेट के ऊपर 300 करोड़ से लेकर 600 करोड़, कितने भी नंबर फेंके जा रहे हैं वो तो एक्चुअली प्रोड्यूसर और यश को पता होगा। लेकिन इसका स्केल देखकर, और क्योंकि ये थोड़ी बहुत डिले हो चुकी है, तो इट इज सेफ टू अज्यूम कि उन्होंने अच्छा खासा इसमें लगाया है, और उससे भी अच्छा खासा वो लोग रिकवर कर जाएंगे। हमारे सामने पोस्टर्स ऑफिशियली गिराए गए हैं कि उन्होंने अपने हर एक टेरिटरी के लिए, नॉर्थ हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, केरला वगैरह के लिए डील्स डन कर लिए हैं। कितने में किया है वी डोंट नो। ये अज्यूम करना भी सेफ होगा कि म्यूजिक, सैटेलाइट और ओटीटी राइट से भी वो लोग अच्छा खासा पैसा कमाने वाले हैं। तीनों मिलाकर 200 करोड़ तो कहीं नहीं गए। भले पिक्चर थिएटर के अंदर जितना भी कमाए, लेकिन प्रोड्यूसर को प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं, वो ये नंबर डिसाइड करता है, सैटेलाइट, ओटीटी, म्यूजिक वाला। और अब क्योंकि 100% मान के चलो कि दोनों भिड़ने वाले हैं, अगर लास्ट मोमेंट कोई पीछे हट गया तो हट गया। इसीलिए पीवीआर आइनॉक्स एक्सपेक्ट कर रहा है कि सिर्फ उनकी प्रॉपर्टीज में इन दोनों मूवीज से 2 से 2.5 करोड़ टिकट्स बेचे जाएंगे। फरवरी महीना इतना ढीला गया, लेकिन मार्च भैया धूम धड़ाका, और वो भी सिर्फ 19 मार्च को। उसके बाद और उसके पहले पूरा सन्नाटा है। इनफैक्ट दोनों मूवीज भिड़ने की वजह से लॉस तो डेफिनेटली होगा, पोटेंशियल जितना कमा सकते थे, लेकिन ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अगर दोनों ही पिक्चरें अच्छी निकल गई, तो जो एडमिशन है कि कितने लोग टिकट खरीद के जा रहे हैं, वो ऑल इंडिया लेवल पे 10 करोड़ या उसके भी ऊपर जा सकता है, और ये बहुत बड़ा नंबर है भाई। कंपैरिजन के लिए केजीएफ चैप्टर 2 का 5 करोड़ था, पुष्पा 2 का 6 करोड़ था, और बाहुबली का जो पार्ट 2 रिलीज हुआ था उसने 10 करोड़ किए थे। तो मतलब समझ रहे हो कि ये अपने आप में कितना बड़ा सिनेमा इवेंट बन रहा है। बस एक ही बात पे सारी चीजें डिपेंडेंट है कि दोनों पिक्चरें अच्छी निकले। लेकिन अब क्योंकि नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा शिफ्ट होकर वापस से नंबर्स की बात करते हैं। सिद्धार्थ रॉय कपूर जो कि प्रोड्यूसर है, उनका एक काफी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट मेरे सामने है, और आई थिंक इट्स ट्रू, जो कि पूरी इंडस्ट्री के लिए अच्छी बात नहीं है कि इंडिया के
अंदर ऐसा बहुत ज्यादा अब देखा जा रहा है कि जो टोटल बॉक्स ऑफिस है वो टॉप हेवी हो चुका है। तुम अगर पर ईयर वाइज टोटल कलेक्शन देखोगे तो डेफिनेटली नंबर बढ़ता हुआ दिखेगा, लेकिन इस नंबर को बढ़ाने की जिम्मेदारी बस कुछ ही मूवीज चूज करती हैं हर साल। जैसे पिछला 2025 का एग्जांपल ले लो, सिर्फ टॉप की 3 मूवीज ने 40% हिंदी मूवीज का कलेक्शन निकाला था, छावा, सैयारा, धुरंधर। और अगर तुम टॉप 3 के बदले टॉप 10 पे जाते हो तो ये टॉप 10 मूवीज 80 से 90% टोटल कंट्रीब्यूट कर रही हैं, विच इज नॉट गुड, क्योंकि फिर ये एक रोबस्ट बिजनेस मॉडल नहीं बल्कि तुक्का सट्टा लगाने वाली बात हो जाती है कि हाँ ये पिक्चर चल गई तो बहुत कमाएगी, नहीं चली तो कुछ भी नहीं। जो सारे नंबर्स थे वो उन्होंने अपने स्टेटमेंट में गए थे और ये तुक्का सट्टा लगाने वाली बात मेरी थी। उन्होंने एक और नंबर फेंक के मारा कि कुछ सालों पहले, लेट्स से कोविड मान लेते हैं, उसके पहले टॉप 20 अगर तुम हिंदी मूवीज की लिस्ट निकालो तो जो नंबर 20 पे थी वो मूवी भी 50-60 करोड़ रुपए कमा लेती थी। आज के टाइम पे अगर तुम 20th नंबर वाली पिक्चर लेते हो तो वो 20 करोड़ भी नहीं जा पा रही है। यही सेम केस सिर्फ 2025 से नहीं बल्कि उसके पिछले साल 2024 में भी नोटिस किया था, जहां पर 2 मूवीज ने 34% हिंदी कलेक्शन कंट्रीब्यूट किया और वो भी पुष्पा 2 एंड स्त्री 2। अगली चीज उन्होंने नहीं कही, लेकिन ये मेरा अजम्पशन है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो मिड बजट वाली मूवीज और लो बजट वाली मूवीज या तो बनाना बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगा या फिर वो डायरेक्टली ओटीटी पे जाएंगे। संदीप रेड्डी वांगा की जो स्पिरिट आने वाली है उसको लेके एक थोड़ी सी बैड न्यूज देखने मिल रही है कि प्रकाश राज ने होपफुली क्यों बोल रहा हूँ, शायद पिक्चर छोड़ दी है। पोर चॉइस ऑफ वर्ड्स। पहले कुछ ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे थे कि सेट के ऊपर क्लैशेस हो रहे हैं प्रकाश राज और डायरेक्टर के बीच में, जो कि उन्होंने खुद सोशल मीडिया पे आके मना किया था। मतलब कहा था कि ऐसा नहीं है, सारा फेक है, मैंने अब तक शूटिंग भी नहीं करी है। लेकिन अब फिर से ऐसा स्पेकुलेट किया जा रहा है कि एक्चुअली उन्होंने पिक्चर छोड़ दी, क्योंकि रिसेंटली जो पोस्टर रिलीज किया था विवेक ओबरॉय वाला, उस पोस्टर में या फिर उसके प्रमोशनल मटेरियल में जो ऊपर नाम देते हैं उसमें कहीं भी उनका नाम नहीं है। तो इट इज पॉसिबल कि क्रिएटिव डिफरेंसेस के कारण उन्होंने ये मूवी छोड़ दी हो, जो कि थोड़ा बहुत सैड डेफिनेटली हो जाएगा, क्योंकि स्पिरिट का जो अब तक हमने एक अनाउंसमेंट देखा हुआ था 31 दिसंबर या 1 जनवरी को आया हुआ था, उसमें उन्हीं की आवाज थी। पहले दीपिका, अब प्रकाश राज, मतलब ऐसा क्या पका दिया भाई। रश्मिका मंदाना की शादी हो गई और इससे तुमको हमको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन मेरे एडिटर ने कहा कि ये वाला न्यूज डालना, क्योंकि वो बहुत बड़ा रश्मिका फैन है और उसका दिल टूट चुका है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि रश्मिका जी आपका एक बहुत बड़ा फैन दुखी है, मैं नहीं, मेरा एडिटर। और उसने ये भी कहा बताना कि उनकी शादी की जो फोटोज थी वो इंडिया की सबसे ज्यादा लाइक्ड फोटोज बन चुकी हैं इंस्टाग्राम पे। विराट कोहली का जो फोटो था उसको भी बीट कर दिया भाई। लव एंड वॉर जो कि इतने टाइम से शूट हो रही है और इतना ज्यादा डिले होते जा रही है, उसको लेके एक और थोड़ी सी बैड न्यूज आई है कि पिक्चर का बजट 400 करोड़ के ऊपर जा चुका है एंड अभी वो लोग और 50 दिन की शूटिंग एक्सटेंड करने वाले। बताओ भाई, ये मूवी पहले 19 मार्च को रिलीज होने वाली थी, फिर वहां से शायद इंडिपेंडेंस डे किया गया, अब नहीं लग रहा कि इस साल आने वाली है, क्योंकि ऑलरेडी 175 डेज का शूट हो चुका है, उसमें 50 दिन और बढ़ने वाले। मतलब भाई क्या बना रहे हैं ये लोग। लंबी शूटिंग से ज्यादा कि प्रियंका चोपड़ा ने भी कह दिया वाराणसी की शूटिंग 14 महीने हो चुकी है, 6 महीने और बाकी। अरे भाई, मतलब एक तरफ तो लोग वैसे इंटरनेट पे मजाक उड़ाते हैं किसी एक पर्टिकुलर एक्टर का कि 30 दिन 40 दिन में आप पिक्चर खत्म कर देते हैं, और यहाँ पर 200 दिन भी तो अच्छा नहीं है। ऑल्दो वाराणसी को लेके जो न्यूज आया हुआ है कि 6 महीना और चलेगा, तो पूरा 6 महीना नहीं शूट करेंगे, वो बीच में थोड़ा और अभी पिक्चर को रिलीज होने में 1 साल बाकी है, तो मतलब कोई टेंशन की बात नहीं। राजा मौली ग्लोबल सिनेमा बना रहे हैं, टाइम लेके बनाने दो। राजा मौली से याद आया, उन्होंने रिसेंटली इनॉग्रेट किया, उनका खुद का नहीं है, उन्होंने बस इनॉग्रेट किया है इंडिया का मोस्ट एडवांस्ड मोशन कैप्चर लैब, जो कि हैदराबाद में, जो कि बहुत बढ़िया है क्योंकि आजकल उसका और भी ज्यादा यूज होते जा रहा है। इंडिया में अब यही काम हो जाएगा, बस एक प्रॉपर वाला IMAX ला दो। IMAX की मेरी वीडियो पेंडिंग है यार, शिट, बनाऊंगा, बहुत जल्दी बनाऊंगा। बनाने से याद है वीडियो की आखिरी चीज कि नेटफ्लिक्स, वार्नर ब्रदर्स और पैरामाउंट की जो डील चल रही थी ना, उसके अंदर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। नेटफ्लिक्स पीछे हट गया, अब पैरामाउंट लेगा वार्नर ब्रदर्स को। $111 बिलियन मारने वाले भाई, 100। ओ माय गॉड, तुमको अगर पता नहीं हो तो जो कंपनी एक्वायर करने वाली है पैरामाउंट, जो इसमें बड़ी तुमको दिख रही है, उस कंपनी का वैल्यूएशन ही 11 बिलियन का है, और वो वार्नर ब्रदर्स को 111 बिलियन देने वाली है। कैसे, पता नहीं यार कैसे। I mean, जब प्रेसिडेंट तुम्हारा क्लोज फ्रेंड हो तो कुछ भी हो सकता है। नहीं, नेटफ्लिक्स पहले $83 बिलियन देने वाला था, लेकिन अब ये जो 111 का ऑफर पैरामाउंट ने मारा, तो नेटफ्लिक्स का कहना भैया हम नहीं मैच कर रहे, हम पीछे हट जाते हैं, क्योंकि इसमें उनका बहुत बड़ा फायदा है। सिर्फ इस डील के कैंसिल होने से नेटफ्लिक्स को, तुम ध्यान से सुन रहे हो, जस्ट बिकॉज वार्नर ब्रदर्स अब पैरामाउंट के साथ जाने वाला है, तो इनके ग्रुप को, वार्नर ब्रदर्स को पैसा देना है नेटफ्लिक्स को, कितना, $2.8 बिलियन, क्योंकि इन दोनों की डील कैंसिल हो गई। भाई यार, कॉन्ट्रैक्ट तो बढ़िया खेल रहे, बस 4 पेपर पे साइन मार दिया, 3 बिलियन कमा गया नेटफ्लिक्स, डील करी भी नहीं, पैसा भी मिल गया। और एक्चुअली अगर वार्नर ब्रदर्स एंड पैरामाउंट की डील कैंसिल हो जाती ना, तो उसके अंदर भी क्लॉज मारा गया है कि फिर पैरामाउंट वार्नर ब्रदर्स को $7 बिलियन पे करेगा। गॉड डैम भाई, क्या चल रहा है। और मैं जितना इसके बारे में रीड करते जा रहा हूँ, मेरा दिमाग फट रहा है कि 11
बिलियन वाली कंपनी 111 बिलियन कहां से लेके आएगी? अब वो किसी और से पैसा लेगी। फिर जब वार्नर ब्रदर्स के साथ मैच हो जाएंगे तो उनका पूरा कर्जा तुम्हारे ऊपर आ जाए, तो कितने कर्जे में रहोगे भाई? यहाँ होम लोन की किस्त देते देते बाल सफेद हो गए मेरे। जैसे जैसे उम्र बढ़ते जा रही है ना, वैसे वैसे लग रहा है कि नहीं, पैसा कमाना इंपॉर्टेंट है, बट जब तक ये चल रहा है तब तक कमा ले भाई। बताओ, कर दूं? माला माल वीकली हो जाएगा। और उससे याद आया कि माला माल वीकली पार्ट 2 बनाने वाले हैं वो लोग। रितेश देशमुख और राजपाल यादव से बात चल रही है, परेश रावल ऑन बोर्ड है, लेकिन राजपाल यादव तो जेल में है ना। मुझे नहीं पता उस फियास्को का क्या हुआ रियल लाइफ में, बट ऐसे रिपोर्ट है कि वो पिक्चर अभी बना सकते हैं। लेकिन जो मैंने वीडियो बनाई वो डेफिनेटली कैसी लगी बताना। अपने को क्रिकेट खेलते हुए देखो, मजा मस्ती करते हुए देखो। मिलेंगे अगली बार, टाटा बाय बाय।